एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शीतल फ्रॉम नॉलेज किड्स कॉर्नर 222। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड। सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया उन सब्सक्राइबर का, न्यू व्यूअर्स का जो नए नए चैनल पर आए हैं। तो वेलकम टू माय चैनल। मतलब डे बाय डे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं, वीडियो के कंटेंट पसंद कर रहे हैं और सच में बहुत अच्छा लगता है। और साथ में तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट्स करके बताते हैं कि मैम इस पर वीडियोस लाइए। तो जैसा कि एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि मैम जैसे स्टार्टिंग वे में बच्चे का एडमिशन होता है तो कुछ मंथ्स हम बच्चों को रिटर्न नहीं करवाएं। मीन्स उनका कहना था कि हम बच्चों को स्टडीज़ का प्रेशर नहीं दें और क्या क्या फिर हम एक्टिविटी कराएं, कैसे हम स्कूल में बच्चे को बिजी रखें। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए, मैं आपकी जो प्ले स्कूल्स हैं, जो छोटे बच्चों के स्कूल है, इवन आप एलकेजी में भी देख लेना, जहाँ कई स्कूल में उसको नर्सरी भी कह देते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि बच्चों के रिटर्न है ही नहीं। मीन्स पूरा साल नहीं है, जो मुझे भी कई हद तक ठीक नहीं लगता। इसलिए मैंने आपको एडवाइस कभी करा भी नहीं है कि आप रिटर्न रखो ही नहीं। हाँ, मैं कहती हूँ कि ओरल एक्टिविटीज कराई जाए, इससे बच्चों की जो ग्रोथ है, जो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पावर है वो बढ़ती है। बट रिटर्न बिल्कुल भी ना हो, ये मैं रिकमेंड नहीं करती। क्योंकि देखिए, अगर आपने एक साल नहीं पढ़ाया तो नेक्स्ट ईयर जो बच्चों के साथ है वो तो कोर्स आई गई और नेक्स्ट ईयर जो है एकदम से बढ़कर ही आएगा, ये तो है नहीं, बिल्कुल बेस होगा। तो बच्चा वो नहीं कर पाता, बच्चे को हैबिट ही नहीं होती। तो कि मैंने काफ़ी मेरे एरिया में यहाँ पे स्कूल हैं जहाँ पे रिटर्न होता ही नहीं है। 3 to 4 ईयर्स के बच्चे होते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। जो छोटे होते हैं उनके साथ तो नहीं, वो तो चल जाता है। अगर 2 साल का बच्चा है वो कितना लिखेगा। तो कई बच्चे 2-2.5 साल तक के बच्चों को भी प्ले स्कूल में डाल देते हैं, तो आप उनमें आप रिटर्न नहीं रख सकते। एक ऑप्शन कह सकती हूँ, बट एक पेंसिल का पॉस्चर बनाना, पेंसिल की किस तरीके से पकड़ी जाती है, बच्चों को ये सिखाना, तो ये सब चीज़ें तो आप सिखा सकते हैं जब बच्चा 2.8 का होता है। और जब बच्चा 3+ का हो जाए तो रिटर्न सिलेबस होना चाहिए, और क्या सिलेबस होना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। लेकिन अगर आपके स्कूल में, जैसा कि मैं बताती हूँ कि प्ले स्कूल में तो पूरे साल ही एडमिशन प्रोसेस चलता रहता है। तो अगर कोई स्कूल में आपका बच्चा आता है और आप देख रहे हैं कि चाहे वो कितनी भी साल का है, तो स्टार्टिंग में आप स्टडीज नहीं करवाना चाहते, तो 1 मंथ आप रुक सकते हैं, मीन्स या 2 मंथ रुक सकते हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जब भी आपके स्कूल में न्यू एडमिशन होता है तो देखिए गाइस, कुछ महीने या फिर कुछ डेज आप उस बच्चे को क्या करवा सकते हैं। वैसे मैं इस पर एक वीडियो ला चुकी हूँ कि जो फर्स्ट डे बच्चे का हो वो स्कूल में कैसा हो। तो अगर आपने नहीं देखी है तो थंबनेल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और प्लेलिस्ट का भी दे दूंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो बहुत सारी वीडियोस मैं पहले ही ला चुकी हूँ प्ले स्कूल खोलने के रिगार्डिंग, और आपको बहुत हेल्प करेगी वो। तो बात करते हैं कि आप कुछ मंथ्स क्या करवाएं बच्चे को अगर आप रिटर्न वे में नहीं करवाना चाहते। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जब भी बच्चा स्कूल में आता है तो मैं कुछ बताना चाहूँगी। कुछ लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाने से पहले बच्चों एनवायरनमेंट से फ्रेंडली कराइए। मतलब जो भी आपकी एनवायरनमेंट है, आपके फ्रेंड्स हैं, उससे एक एडजस्ट कराइए, क्योंकि उसके लिए नया एनवायरनमेंट है। तो कुछ डे आप देखा होगा कोई स्कूल्स में कुछ 2 आवर्स या 1 आवर के लिए ही बच्चों को रोकते हैं। वो क्यों रोकते हैं? मीन्स बच्चे को एनवायरनमेंट की हैबिट हो। तो मैं तभी कहती हूँ कि जब भी आप प्ले स्कूल की वॉल्स वगैरह रखें, कुछ भी डिज़ाइन करें, जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में बताती हूँ, तो आप ऐसी रखें कि अट्रैक्टिव हो। जो बच्चे न्यू आते हैं तो उनको एडजस्ट होने में बहुत हेल्प होती है, क्योंकि बेसिक सी वॉल्स होगी जैसे उसके घर पे होती है, तो कुछ नया होगा तभी वो अट्रैक्ट स्कूल में आने के लिए उसका मन करता है और वो इजीली एडजस्ट हो जाता है। तो इस टिप्स का आप जरूर ध्यान रखिए कि ऐसा एनवायरनमेंट आप रखिए फ्रेंडली। कुछ टॉयज हैं, राइड्स हैं, इस तरीके की रखिए कि बच्चों को स्कूल आने का मन करे। तो आप वहाँ के एनवायरनमेंट से फ्रेंडली कराइए। तो आप किस तरीके से करा सकते हैं, जैसे वहाँ के कुछ राइड्स हैं, कुछ गेम्स हैं, उनसे इंडल्ज कराइए। आपके स्कूल में जो बच्चों के जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे आप बच्चों की बातचीत करवाइए। तो इस तरीके से बच्चों को अच्छा लगेगा कि मेरे न्यू न्यू फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। तो टीचर से इंटरेक्शन कराइए, वहाँ का जो स्टाफ है उनसे इंटरेक्शन कराइए। तो जो छोटी छोटी बातें हैं, बच्चों को एडजस्ट कीजिए उस माहौल में।
तो कुछ डेज भी लगते हैं, कुछ बच्चों को कुछ मंथ भी लग जाते हैं, तो वो डिपेंड टू चाइल्ड है कि उसका नेचर कैसा है, वो कितनी जल्दी एडजस्ट हो जाता है नए माहौल में, और कितना पेरेंट्स भी स्टार्टिंग वे में उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो उसका भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है उस बच्चे के ऊपर। बात करूंगी जब बच्चा एडजस्ट हो जाएगा, तो आप बच्चों को अगर आप कराना चाहते हैं तो ओरल वे में एडजस्ट पहले कराइए। जैसे ओरल वे में बच्चों को डांस है, म्यूजिक है, कुछ जुम्बा एक्टिविटी है, बच्चों की लेग्स एंड हैंड की मूवमेंट हो, तो डांस की फॉर्म में है, पोएम्स की फॉर्म में है, वट की फॉर्म में, वट एवर, मतलब बच्चा वो एंजॉय कर रहा है, क्योंकि डांसिंग वे में, म्यूजिक वे में बच्चा बहुत जल्दी एडजस्ट होता है। मीन्स उसको एडजस्ट कराना है, और आप इस तरीके से बच्चों को एडजस्ट कराइए। डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करा सकते हैं, स्टोरी टेलिंग रख सकते हैं, और म्यूजिक क्लास रख सकते हैं, योगा क्लास रख सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें जिसमें बच्चा एंजॉय करता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरह की एक्टिविटी आप कराएं तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा। मीन्स आपको बच्चों को फन लर्निंग एक्टिविटीज करानी है स्टार्टिंग मंथ्स में। अब मैं बात करूंगी, आप बच्चों को फ्री हैंड ड्राइंग भी करा सकते हैं। मीन्स आपने बच्चों को एक शीट दे दी है, नोटबुक स्टार्टिंग में बच्चों को नहीं देना, एक सिंपल सी शीट दे दी है, क्रॉन दे दिया, उसका फेवरेट कलर भी दे सकते हैं, और बच्चों को फ्री हैंड उसमें करने को दीजिए। अभी स्टार्टिंग में बच्चे का जो पोस्चर होगा वो ठीक नहीं होगा, कोई बच्चा यूं पकड़ेगा, कोई इस तरीके से पकड़ेगा, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, उसे अभी इससे इंट्रोड्यूस कराइए, इन्हें इस तरीके से उनको शो अप कीजिए चीज़ों को, और देखना उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होगा लिखने। तो इस तरीके से आप अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराइए चीज़ों से। मीन्स पेपर है, कलर्स है, फ्री हैंड ड्राइंग कराइए। इसे फ्री हैंड ड्राइंग ही कहते हैं कि आपने पेपर दे दिया, कोई भी कलर दे दिया, और बच्चा उसमें कलर कर रहा है। कुछ टाइम बाद आप ये भी कर सकते हैं, कुछ बिग बिग साइज की पिक्चर्स बनाइए, लाइक सन है, क्लाउड है, कुछ भी चीज़ें, सर्कल है, कोई भी शेप बना सकते हैं। तो जो भी बच्चों को आप कलर करने के लिए स्टेज में दे रहे हैं वो बिग साइज इन ए शेप हो, मीन्स बिग बिग साइज की हो। ज़्यादा छोटी पिक्चर्स होती है, बच्चा ज़्यादा बाहर निकालेगा, और इस तरीके से आप बच्चों को बिग पिक्चर कलर देंगे ताकि बच्चा को ज़्यादा कलर करे, ज़्यादा उस चीज़ को सीखे। तो इस तरीके से स्टार्टिंग मंथ्स में कराया जाता है। आपने पहले फ्री हैंड ड्राइंग कराई, फिर आपने जो है बिग पिक्चर्स में कलर दी, कुछ मंथ्स आप इसी की प्रैक्टिस करा के देन आप बच्चों को स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग लाइन से इंट्रोड्यूस कराइए, और फिर जो उसका नर्सरी सिलेबस है एलकेजी वो स्टार्ट करा सकते हैं। इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराने के साथ साथ आप बच्चों को ओरल एक्टिविटी कराना बिल्कुल मत भूलना। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है, बच्चों को म्यूजिक है, डांस है, और कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसमें इंडल्ज कराइए। बच्चों को काफ़ी एडजस्ट होने में वो हेल्प करता है, और काफ़ी इंजॉय करते हैं किड्स। तो इस तरीके से आप चीज़ों को रख सकते हैं स्टार्टिंग मंथ में। अगर आप रिटर्न वे में सिलेबस नहीं कराना चाहते तो ओरल ज़्यादा रखिए, काउंटिंग है, राइम्स हैं, आप ये रख सकते हैं, और जो मैं एक्टिविटीज़ बता रही हूँ वो भी आप कराइए। तो आई होप गाइज आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टार्टिंग मंथ में जब बच्चा का एडमिशन होता है तो आपको क्या क्या चीज़ें करवानी है। आई होप गाइज आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगर नहीं हुए हैं, कुछ भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।